वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी से हुआ पूछताछ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच में उनके ओएसडी से पुलिस ने लंबे समय तक पूछताछ की। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 1 महीने में दूसरी बार सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। रक्षाबंधन पर 10वीं और 12वीं की छात्राओं को मिलेगा स्मार्टफोन, सीएम गहलोत की घोषणा। सरकार रक्षाबंधन पर 10वीं और 12वीं के बालिकाओं को मोबाइल फोन देगी ताकि आईटी के सेक्टर में अगली पीढ़ी मजबूत हो। यह घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राजस्थान कॉलेज में चल रही हैकाथॉन में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी, लेकिन दुनिया भर में चल रही सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण समय पर मोबाइल फोन नहीं दे पाए हैं। अब सरकार रक्षाबंधन पर 10वीं और 12वीं की बालिकाओं को मोबाइल फोन देगी ताकि आईटी सेक्टर में अगली पीढ़ी मजबूत हो सके। जल्द ही इसकी विस्तृत योजना जारी की जाएगी। युवाओं ने दिखाई एक्सीडेंट फ्री कार। जो भी व्यक्ति इसे ड्राइव करेगा उसका पहले अल्कोहल टेस्ट होगा। इसके अलावा यह कार और भी कई तरीकों से दुर्घटना से बचाएगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में हर साल 2.5 लाख और राजस्थान में 10,000 लोग सड़क हादसों में मर जाते हैं। आपने यह कार बना के अच्छा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ इस तरह से राजस्थान कॉलेज में चल रही हैकाथॉन में युवाओं के बीच कुछ इस तरह संवाद किया। वहीं परीक्षा में चीटिंग रोकने वाले एक प्रोजेक्ट को देखकर भी वह खुश हुए। सीएम ने करीब 1 घंटे तक अलग अलग डेस्क पर जाकर युवाओं के प्रोजेक्ट देखे। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी गहलोत सरकार। देश के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते फसलों को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। राजस्थान भी इससे छूता नहीं रहा है। प्रदेश में बाड़मेर से लेकर बूंदी और करौली तक के इलाकों में खराब मौसम का असर पड़ा है। खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। अचानक से मौसम का मिजाज तल्ख होने के चलते किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इसे देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कृषि विभाग और अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। बालोतरा बना जिला। कांग्रेस एमएलए मदन प्रजापत ने पहनी चांदी की जूतियां। राजस्थान में 19 नए जिलों और 3 संभागों की घोषणा से कहीं जश्न का माहौल है तो कहीं जनाक्रोश फूटा हुआ है। इन सब के बीच अशोक गहलोत सरकार के एक कांग्रेस विधायक को चांदी की जूतियां पहनाई गई हैं। चांदी की ये जूतियां बाड़मेर जिले के पचपदरा विधायक क्षेत्र के विधायक मदन प्रजापत को पहनाई गई है। विधायक ने 1 साल पहले बालोतरा को जिला बनवाने का प्रण लिया था। इसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाता तब तक वे नंगे पांव रहेंगे। यह प्रतिज्ञा लेकर उन्होंने जूतियां त्याग कर नंगे पांव चलना शुरू कर दिया था। अब बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा के बाद प्रजापत के समर्थकों ने उनको सोमवार को चांदी की जूतियां पहनाई हैं। जयपुर में डॉक्टर्स को पुलिस ने पीटा। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स पर राजस्थान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। विधानसभा का घेराव करने निकले डॉक्टर्स को पुलिस ने पहले तो रोकने की कोशिश की। जब डॉक्टर्स नहीं माने तो पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों के कपड़े फट गए। वहीं डॉक्टर्स लहूलुहान हो गए। डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने महिला डॉक्टर्स के साथ भी अभद्र व्यवहार किया है। राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ प्लान बना रही कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन को लेकर एक्शन मोड में है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रचार अभियान के प्रभारी नरेश अरोड़ा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बैठक कर रहे हैं। इस चर्चा में फीडबैक के साथ सुझाव भी लिए जा रहे हैं। दरअसल फीडबैक सरकार की योजनाओं के साथ बजट घोषणाओं को लेकर भी है, तो सरकार के अब तक के कामकाज को लेकर भी नेताओं के जरिए जनता का मानस टटोला जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी को घेरने के लिए किस किस रणनीति पर काम किया जा सकता है, कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, इनकी भी लिस्टिंग की जा रही है। पार्टी का मानना है कि अलग अलग सोच के साथ मिल रहे फीडबैक के आधार पर काम किया जाएगा तो ज्यादा प्रभावी तरीके से विरोधियों को घेरा जा सकेगा। आरपीएससी 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी। आरपीएससी 2nd ग्रेड सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा दे चुके कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर है। कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आरपीएससी 2nd ईयर सीनियर ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। आंसर की जारी होते ही rpsc.rajasthan.gov.in पर कैंडिडेट्स का ट्रैफिक बढ़ गया। साइट पर कई कैंडिडेट्स आंसर की देखने के लिए विजिट कर रहे हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप भी आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक सदन में पारित। अब सरकार कर सकेगी यह काम। राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2023 सोमवार को सदन में पारित किया गया।
इस संशोधन के तहत अब राज्य सरकार निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगरपालिका सदस्यों को जांच कर हटा सकेगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि वर्तमान में निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले सदस्य को चुनाव याचिका के माध्यम से हटाने का प्रावधान है। यह याचिका भी निर्वाचन की तिथि से 1 महीने की अवधि में दायर होनी चाहिए। याचिका का समय निकल जाने पर अयोग्यता रखने वाले सदस्य को हटाया नहीं जा सकता है और वह सदस्य 5 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। राजस्थान में 401 अपराधी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने विभिन्न अपराधों में लिप्त 401 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस बाबत सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 8 जिलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 401 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार, अवैध धन, मादक पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वाहन जब्त किए हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम फुमियो किशिदा को दिया खास गिफ्ट। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा कल सोमवार 20 मार्च को भारत दौरे पर आए। जापान के पीएम का यह दौरा करीब 27 घंटे के लिए रहेगा। पीएम किशिदा इस दौरे पर भारत और जापान के बीच संबंधों को बढ़ाने के साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों के साथ दूसरे कई मसलों पर बातचीत करेंगे। भारत आने पर जापान के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारतीय पीएम मोदी ने जापानीज पीएम किशिदा को जोर शोर से स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान भारतीय पीएम मोदी ने जापानीज पीएम किशिदा को एक खास गिफ्ट दिया। 2000 के नोट को लेकर निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने संसद में बताया कि एटीएम में 2000 रुपए के नोट भरने या न भरने को लेकर बैंकों को कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। बैंक पिछले उपयोग, कंज्यूमर की जरूरत, सीजनल ट्रेंड आदि के आधार पर एटीएम में अमाउंट और कौन से नोटों की ज्यादा आवश्यकता है का असेसमेंट करते हैं। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की याचिका पर सुनवाई जल्द। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। ये अर्जी बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। अर्जी में स्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 9 सालों से इस मामले को टाल रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय काम कर रहा है। लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की मांग सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर गाइडलाइन बनाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि यह किस तरह की मांग है। आपको कैसे लगता है कि लोग ऐसे संबंध का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे? लिव इन का केंद्र सरकार से क्या संबंध है? ऐसी याचिका जुर्माना लगाकर खारिज करनी चाहिए। क्या उल्टा पड़ रहा अशोक गहलोत का दाव? देवली में भी उठी विरोध की आवाजें। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस में बगावती सुर तेज होते जा रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस सरकार प्रदेश में 19 नए जिले घोषित कर इसे मास्टर स्ट्रोक का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर यही मास्टर स्ट्रोक का दाव कांग्रेस पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। यानी यूं मानिए कि नए जिलों की घोषणा कांग्रेस की गले की फांस बन गई है। पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक शहर शहर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले देवरी उनियारा में भी देखी जाने लगी है। दूनी के सरोली मोड़ पर आयोजित हुए होली मिलन समारोह में इस पास की 2 दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायत के लोग शामिल हुए, जिसमें भारी तादाद में महिलाएं और युवा जुटे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।